नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के बिहार और झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि जातीय जनगणना जरूरी है या मजबूरी है, इसे लेकर हम देख रहे हैं कि सालों से विवाद चल रहा है। लेकिन ये विवाद अब क्यों ज्यादा बड़ा हो गया है? चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये जारी रहनी चाहिए। हालांकि आज भी कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन आज कोर्ट में हियरिंग स्थगित हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जातीय जनगणना जरूरी है या मजबूरी है? क्या इसे जो बिहार का महागठबंधन है वो सियासी वोट बैंक इसके जरिए साधना चाहता है, या फिर वाकई में जातीय जनगणना जरूरी है? 80% देखा जाए तो जातीय जनगणना जो है वो हो भी चुकी है, लेकिन कई सालों बाद जातीय जनगणना कितनी बड़ी जरूरत है? क्या वाकई में इससे कोई लाभ या हानि हो सकता है, या लाभ या हानि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को हो सकता है? एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, मेरे जो सहयोगी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और इसे लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर जातीय जनगणना जरूरी क्यों है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौरभ कुमार, साथ ही साथ चंदन सिंह जो है एलजेपी के प्रवक्ता वो जुड़ गए हैं, पूजा सिंह जुड़ गई हैं, अखिलेश सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपका सभी का बिहार झारखंड न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चंदन सिंह का रुख करूंगी। चंदन जी, ये बताइए कि सवाल सबसे बड़ा यही है कि जातीय जनगणना जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी जाति आधारित गणना का स्वागत करती है, क्योंकि बिहार सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा शुरुआत में, इसलिए मामला कुछ समय के लिए अटक गया था। खैर, अभी कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन राज्य सरकार, देखिए, नीतीश कुमार जी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भी निर्णय अब ले रहे हैं उसमें इनका स्वार्थ है। और इससे पहले भी एक निर्णय इन्होंने लिया था बिहार में पूर्ण शराबबंदी की, और हम लोग ने सबने देखा कि किस तरीके से बिहार के तमाम 38 जिला में गरीब दलित जहरीली शराब पीकर मरे। अब नीतीश कुमार जी बहुत जल्दबाजी में ये जाति आधारित गणना करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका 95% तक कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे जगहों से ऐसी भी बातें आ रही हैं कि उनके घर पर कोई सर्वे करने वाला नहीं गया, ये बाहर से ही डेटा को लेकर लिख दिया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन इसमें मूल रूप से नीतीश कुमार जी जो महागठबंधन है, इसमें इनका स्वार्थ छिपा हुआ है। कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो जनता का जो एक डर था उसको संज्ञान में लिया और ये आदेश दिया कि इसका डेटा लीक ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब नीतीश कुमार जी के पास, हमको जहां तक लगता है कि डेटा का ही उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि किस तरीके से जो जाति अभी तक जिसके पास पता नहीं था कि उनकी संख्या क्या है और आरक्षण एक सीमित दायरे में था, अब उसको कहीं ना कहीं ये उभारने का प्रयास करेंगे। और 2015 में हम लोग ने देखा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में एक आरक्षण का मुद्दा किस तरीके से बिहार में बहुत बड़ा एक रूप ले लेता है और उसी पर चुनाव होता है। तो आने वाला 2024 और 25 में महागठबंधन संभवतः ये आरक्षण रूपी जो जिन्न है उसको निकालने का प्रयास करेगी, लेकिन चूंकि कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि महागठबंधन इसी को भुनाने का प्रयास कहीं ना कहीं करेगी, क्योंकि देखिए, इनको बिहार में कानून व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो बिहार में 100 दिन में 100 अपराध, 100 हत्याएं नहीं होती, और लगातार बिहार के तमाम जिलों में बैंक डकैतियां हो रही हैं, गरीब और दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसी बेगूसराय में एक युवती को नंगे करके घुमाया जाता है। इसी बिहार की धरती अररिया पर पति को खूंटे से बांधा जाता है और महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। अब जरा रुक कर लेते हैं अखिलेश सिंह का, चूंकि हमारे साथ देखिए हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया भी लेनी जरूरी है। अखिलेश जी, ये बताइए बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में जो जातीय जनगणना है वो सियासी मजबूरी है या जरूरत है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में हमेशा रही है और जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी के यहाँ गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए थे और हम हमेशा इसका समर्थन करते रहे, हमेशा इसका समर्थन करते रहे। और इसलिए जातीय जनगणना हो ये ठीक है, लेकिन जातीय जनगणना का उद्देश्य क्या है? हम कह रहे हैं कि आप यदि कोई बहुत पवित्र काम भी अगर करें, लेकिन उसका उद्देश्य यदि गलत हो तो उसका परिणाम संशयपूर्ण हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हो रही है, इसके परिणाम क्या होंगे? इतनी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में ये हो रही है। मैं समझता हूं कि इतने कम समय में अगर कोई कहता है कि हम बिहार की जातीय जनगणना 80% से ज्यादा, कोई 90% से ज्यादा, चंदन जी तो हम तो यहाँ 80% सुने थे, चंदन जी कह रहे हैं कि शायद सरकार कह रही है कि 95% हम कर लिए हैं। तो सरकार यदि कह रही है 95% कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से ये त्रुटिपूर्ण ही होगा, क्योंकि जातीय जनगणना में इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दीबाजी में ये हो ही नहीं सकता है। और बिहार के अंदर जितनी जातियां हैं, देश के अंदर जितनी जातियां हैं, उपजातियां हैं, सबों को शामिल करना इतने कम समय में असंभव है। और इसमें जब त्रुटिपूर्ण होगा तो न्याय भी सबके साथ होना असंभव हो जाएगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जल्दीबाजी में ये इसलिए किया जा रहा है कि इसका इनको सियासी लाभ कर लेना है। अब रही अखिलेश जी, बात कहीं आपको कि डर तो नहीं सता रहा कि जो ये जातीय जनगणना है, चूंकि एक बड़ा पक्ष ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्य में मुस्लिम यादव जो वोट बैंक है वो इसके जरिए साधने की कोशिश करेंगे और जाहिर तौर पर वो वोट बैंक उनका बहुत बड़ा मजबूत आधार है, साथ ही साथ ओबीसी को भी साधने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है? जल्दबाजी, ये नहीं हड़बड़ी नहीं कैसी है? नहीं नहीं नहीं, हड़बड़ी क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो ये कह रहा हूँ ये यथार्थ है कि नहीं है। देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना हुई और कहीं भी इतनी जल्दीबाजी में जातीय जनगणना करके और लोगों ने रिपोर्ट दे दिया है क्या? अब सवाल उठता है कि न्यायालय ने कहा है कि इसके डाटा को लीक नहीं करने का, और कोई भय नहीं है। एक बात समझ लीजिए, इस देश के को क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबके दिलों में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं और सबके चहेते हैं प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए कोई भय नहीं है, इसके लिए आप तो निश्चिंत नरेंद्र रहिए। मोदी के हम नाम लोग पे भी वोट लेना है, क्योंकि मोदी जी तो खुद ही कह चुके हैं कि मेरे नाम पे मत जाइए, अपने काम गिनाइए, सरकार की योजनाएं बताइए, उपलब्धियां बताइए। जी हाँ, हमने सरकार की उपलब्धियां, अपने कामों को हमने बताया भी है। और आपको पता भी होगा कि जब सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए थे तो 1 महीना अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आम आदमी तक पहुंचने का काम की थी। और हम अपने पसीने बहाए थे जिस समय में बिहार के अंदर, चाहे देश के कई राज्यों में तापमान 45-43 डिग्री था, उस समय में हमारे कार्यकर्ता घरों से निकलकर लोगों के बीच गए थे और हम लोगों का अपना काम भी गिना रहे। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। ये भी सच्चाई है कि दुनिया आज उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को स्वीकार करती है। दुनिया आज नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए ललायत रहती है। ये भी एक सच्चाई है। और हमारे पार्टी के नेता हैं, हम इससे क्यों गुरेज करें कि जब हमारी पार्टी के नेता इतने बड़े व्यक्तित्व वाले हैं, तो हम इससे क्यों गुरेज करें कि हम उनके व्यक्तित्व का, उनके नाम का हम प्रयोग का लाभ न लें। और इसलिए ये भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बिहार के अंदर यदि आप 1990 से लेकर के 2005 के वक्त को देखिएगा, तो जिस प्रकार से जातीय उन्माद और जातीय संघर्ष करा करके और वोट लेने का काम लोगों ने किया, हालांकि अब वो समय नहीं है, अब वो परिस्थिति भी नहीं है और ये करा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये प्रयास जरूर करेंगे और ये कर भी रहे हैं। जहां तहां इस प्रकार का प्रयास वो कर रहे हैं, इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। और इसी में जो आरजेडी के नेताओं द्वारा, जो चंद्रशेखर जैसे नेताओं द्वारा जो बयान आए हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है जिसमें इन लोगों ने बिहार के अंदर जातीय माहौल खराब करके वोट लेने का प्रयास किया है। तो ये भी इनकी एक मंशा है। मैं ये उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर अगर आप जातीय जनगणना करा रहे हैं तो उसके बाद का आपका प्लान क्या है? आप कौन से प्लान पर काम करिएगा? कैसे बिहार का विकास करिएगा? आपके पास कोई रोड मैप है कि नहीं है? तो वो नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ सौरभ, इसको अपने मैं सियासी सौरभ के लाभ पास के आना लिए। चाहूंगी। सौरभ, आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पे? 2011 से ये चलता आ रहा है, 80% काम पूरा हो गया है। चंदन जी तो ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 95% काम राज्य सरकार ने पूरा कर लिया जातीय जनगणना का। आखिर जातीय जनगणना करने के पीछे मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? और क्या जातीय जनगणना का असर सिर्फ बिहार तक रहेगा या दूसरे राज्यों में भी असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जातीय जनगणना की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी, और उसके बाद जो बिहार से एक टीम प्रधानमंत्री से भी जाकर मिली थी और उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की थी कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए। हालांकि प्रधानमंत्री इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अगर आप चाहे, यानी राज्य चाहे, तो जातीय जनगणना करा सकती है। उसके बाद बिहार में जनवरी में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई और ये कहा गया कि 3 चरणों में जातीय जनगणना होगी। उसके बाद जनवरी से शुरुआत हो गई। 3 मई को याचिका डाली गई, हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा। उसके बाद सरकार ने कहा कि ये जातीय जनगणना नहीं है, ये कास्ट सर्वे है जो कि बिहार सरकार कराना चाहती है। उसके बाद फिर पटना हाईकोर्ट की हरी झंडी भी मिल गई। आज सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी, हालांकि उसकी अगली डेट दे दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार नीतीश कुमार की जो सरकार है या महागठबंधन की जो सरकार है, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्यों चाहती है वो कि जातीय या कास्ट सर्वे जो है वो चुनाव से पहले हो जाए, 2024 से पहले हो जाए? निश्चित रूप से इसमें महागठबंधन की जो सरकार है वो सियासी फायदा इसका लेना चाहती है, क्योंकि सबको पता है, अगर आरजेडी की बात करें तो उनके पास एक अपना मजबूत वोट बैंक है, चाहे मुस्लिम की बात करें या यादव की बात करें। इन दोनों को अगर मिलाकर हम देखेंगे तो 27% वोट जो है या वोट बैंक जो है उनके पास है। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में ऐसा माना जाता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। तो इसी पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो उनके साथ रहे, उनकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो। इसीलिए नीतीश कुमार की जो सरकार है वो चाहती है कि 2024-2025 से पहले जाति जनगणना या जाति गणना कहें या कास्ट सर्वे कहें, वो चाहती है कि हो जाए, और उसके पहले यानी चुनाव से पहले जो आंकड़े हैं उसको भी पब्लिक कर लिया जाए, और उससे फायदा सरकार को ये मिलेगी कि लोगों को पता चलेगा, यानी जो ओबीसी वोट बैंक है या ओबीसी के जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि मेरा परसेंटेज कितना ज्यादा है, और उसके बाद उन्हें फिर सियासी मायने समझाए जाएंगे कि आपकी जितनी ज्यादा, यानी आपकी जितनी हिस्सेदारी है, आपकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। उसके बाद एक बार फिर से देश में आरक्षण की मांग उठेगी, और एक तरीके से एक जो 2015 में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी बीजेपी के खिलाफ, जब मोहन भागवत ने आरक्षण के खिलाफ जो बयान दिया था, उसके बाद महागठबंधन एकजुट होकर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी बिहार की जनता को कि बीजेपी जो है वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार चाहती है कि 2024 के पहले कास्ट सर्वे भी हो जाए और उसके आंकड़े भी पब्लिक हो जाए, और जिनकी संख्या जितनी है उसके आधार पर निश्चित रूप से वो लोग सरकार के पास जाएंगे, अपनी आरक्षण की मांग करेंगे। तो एक सियासी माहौल जो है वो 2024 के पहले बनेगा, और उससे निश्चित रूप से अगर बिहार में देखेंगे ठीक है सौरभ, सियासी माहौल बनाने की कोशिश। और इस बीच जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं राम कुमार सिन्हा, एलजेपी के प्रवक्ता है। और राम कुमार सिन्हा जी, आप चूंकि जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक बार मैं आपको रूबरू करा दूं, हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं, अखिलेश सिंह जी हैं, पूजा जी हैं, सौरभ कुमार हमारे संवाददाता हैं। और देखिए, चंदन सिंह जी ने कहा कि 95% राज्य सरकार जातीय जनगणना का काम पूरा कर चुकी है। अखिलेश सिंह जी का ये कहना है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी आप जातीय जनगणना को लेकर दिखा रहे हैं। और सौरभ कुमार जो हमारे संवाददाता है, उनका कहना है कि ये एक तरीके का चुनावी माहौल, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। सीधा मैं आपका रुख करूंगी कि आप जो ये जातीय जनगणना है, इसे एक जरूरत के तौर पे देख रहे हैं या एक मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि आरजेडी जेडीयू
अपने हक में इसे एक बड़ा दाव भी मान रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार देखिए, आप म्यूट तो नहीं है? म्यूट है। हाँ, म्यूट हट गया। देखिए, जातीय गणना एक सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन है और हम ये मानना चाहते हैं कि बिहार में जातीय गणना बहुत जरूरी था और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमेशा जातीय गणना के पक्ष में रहे हैं। लेकिन आज जातीय गणना का निर्देश जो माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दिया है, उससे लगता है कि राजद और जदयू वाले लोगों के मुंह में घी का लड्डू फूट रहा है कि भाई जातीय गणना का आदेश हो गया तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे मालूम नहीं है भैया, उसी समाज के लोगों का वोट का अधिकार आप लोगों ने 34, 35, 36 वर्षों से आप लोग कब्जा जमा के रखे हैं। आज जब कहा गया कि राजनीति में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस समाज का, जिस समुदाय का जितनी संख्या है, उसको तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न में उसको उतना उत्तराधिकार मिलेगा, उतना उसको अधिकार मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और इससे सामाजिक राजनीतिक क्रांति आएगी जातीय गणना से। जातीय गणना बहुत अच्छा है बिहार में और जातीय गणना के पक्ष में हम लोग हैं। जातीय गणना जब हो जाएगी, कुंडली मार कर बैठे जो राजनीति के मठाधीश लोग हैं, वो चाहते हैं कि पूरा अधिकार मुझे ही हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है जो छोटी छोटी निम्न स्तर की जो जातियां है, जिसको एक समय में लालू यादव जीन बोलते थे कि हमारे बैलेट बॉक्स से जीन निकलेगा, आज वही जीन इन लोगों के सत्ता से बेदखल करने में काम करेगा और उसकी राजनीति में उतनी भागीदारी होगी। हमारी पार्टी भी जातीय गणना के पक्ष में है और हम लोग पूरी पार्टी, पूरे बिहार इकाई और राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी जातीय गणना के पक्ष में है। और जातीय गणना जब होगा तो समाज में एक अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी और यह जागरूकता पूरे देश स्तर पर एक नया मुकाम देगा। यही बात हम लोगों को कहना है कि जातीय गणना बहुत अच्छी चीज है और होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि सामाजिक एक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, जो कि समाज के लिए बेहद जरूरी है। मैं जरा, पूजा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, इनसे भी एक कमेंट ले जरूरी है। पूजा जी, आप कैसे देखती हैं इस चर्चा का जो विषय है, जातीय जनगणना जरूरी या मजबूरी? आप इसे किस परिप्रेक्ष्य से देख रही हैं? जी जी बिल्कुल। पहली बात तो ये देखा जाए कि अगर जातीय जनगणना की बात है तो चलिए ठीक है, हाईकोर्ट से तो इनकी ये मिल गई है, मगर हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो शुभ कार्य आपने जो किया है, तो ये शुभ कार्य इलेक्शन और चुनाव से पहले ही याद आया, इससे पहले कहाँ थे आप? अगर आप इसमें लगे पड़े हैं तो इससे पहले कहाँ थे? दूसरी बात ये मेरी है कि जातीय जनगणना जो है ये एक स्वार्थ में लिया गया निर्णय है, जिसके कारण कि जब इलेक्शन आने वाला है अभी, तो कुछ महीने पहले ये जातीय जनगणना इनको याद आया ताकि जितना जो कि वोट बैंक हमारे पे असर हो और हम आगे आ जाएं। मगर इन्हें ये नहीं पता है कि वोट बैंक जो है आपको मिलने वाली नहीं है। आपने जो जो हथकंडे जो अपनाए हैं, जो जो कांड किए हैं, तो वो गिनती अगर करेंगे तो कहीं भी आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं क्या जी, मैं चाहूंगी कि आप पूजा जी के सवाल का जवाब दें, क्योंकि ये सवाल पूजा जी द्वारा भी उठाया गया है, सौरभ जी द्वारा भी उठाया गया, या तमाम हमारे पैनलिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग, जो आपने टाइमिंग चुना है जातीय जनगणना का, वो क्यों चुनाव से पहले ही है? क्या ये आप वोट साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि मुस्लिम यादव वोट बैंक तो स्ट्रांग है ही नीतीश कुमार का, ओबीसी का भी वोट आप चाह रहे होंगे कि इस माफिक ओबीसी का भी वोट ले ले। और खबर तो ये भी है कि जैसे ही ये होती है, जो कोटा है ओबीसी के आरक्षण का, वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो टाइमिंग के लिए क्या कहेंगे आप? जी राम प्रसाद जी, मेरा सवाल आपसे है। जी बोला जाए। तमाम पैनलिस्ट सवाल ये उठा रहे हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो समय है, जो समय जातीय जनगणना का है, वो क्यों चुनाव से ठीक पहले है? ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ मजबूरी भी तो रही होगी ना।
मुस्लिम यादव वोट बैंक तो नीतीश कुमार का स्ट्रांग है ही, क्या ये ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश नहीं है? अच्छा, वो समय आने दीजिए ना, वो समय आने दीजिए। अब वो समय चला गया कि MY समीकरण पर लालू यादव जी राज करते थे बिहार में। आज मुस्लिम समाज में भी प्रबुद्ध लोग हैं, आज मुस्लिम समाज के भी बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो समय नहीं रहा कि आप भाजपा डर दिखाकर आप सत्ता संभाले हुए हैं बिहार में, वो परिस्थिति नहीं है। आज बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारी आपको डंडे मिल रहे हैं, बिजली ये तमाम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम लोग हैं। लालू यादव जी का वो राज अब चला गया। अब की लोगों को कहते थे कि हम जीन निकाल रहे हैं, वो जीन अब देश के एकता और अखंडता के लिए समर्पित है। और आने वाले समय में जातीय गणना से 2024 में ऐसा जागरूकता आएगी कि भारत में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। दिव्या जी, ठीक है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका नेटवर्क शायद थोड़ा सा स्लो है। जी पूजा जी अपनी बात रखिए। जी कह रही हूँ कि जाति जनगणना तो ठीक है, उनसे भलाई हो रही है, उनके कहने का मतलब। तो हमें लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जितनी तरह से कांड हो रही है, जिस तरह का कांड हो रहा है ना, तो एक कांड गणना भी बनना जरूरी है, ताकि इन पे इनका ध्यान, कांड जो भी कांड जो घटनाएं घट रही है उन पे इनका ध्यान जा नहीं रही है। और किधर से हमें वोट मतलब खींचना है। पूजा जी जो बोल रहे थे वो राम पुकार सिन्हा थे जी, RLJP के वो प्रवक्ता थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है RLJP, वो आपके ही सहयोगी दल के प्रवक्ता है। आप उन्हीं की बातों को आप अपने ही सहयोगी पर सवाल उठा रही हैं। नहीं, सहयोगी पे सवाल नहीं, हमने ये पूछा कि आखिर चुनाव से पहले क्यों, हालांकि ये चैनल तो हम और आप नहीं देख रहे हैं, इसके अलावा भी जो पार्टियां की है वो लोग भी तो देख रहे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि हालांकि चुनाव से पहले क्यों, तो वो जवाब तो देंगे ही ना कि चुनाव से पहले आगे जाती जनगणना क्यों हुआ। अच्छा सौरभ, मुझे ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो सामाजिक बदलाव है वो जातीय जनगणना से आएगा, क्या ग्राउंड पे आप देख रहे हैं? जातीय जनगणना जो है वो लगभग, मैं अगर देखूं तो 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। 2011 में यूपीए सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्तर पर जातीय जनगणना कराए जाने की बात कर रही है, क्या कोई सामाजिक बदलाव देख रहे हैं आप, या सिर्फ ये जाति में ही उलझ कर रह जाएगी जनगणना? जी बिल्कुल, अगर चुनाव की बात करें और बिहार में जाति की बात करें तो परस्पर दोनों में संबंध है। जाति के आधारित, जाति पर ही अगर चुनाव देखें तो बिहार और यूपी में होती है। यहाँ मुद्दे गौण हो जाते हैं चुनाव के समय, और केवल लोगों को या जो जनता होती है उनको जाति की याद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े भी पब्लिक किए गए थे, और उसके बाद सदन में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के प्रेशर के कारण कहें तो 2010 में यह हुआ कि जातीय जनगणना होगी। 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके जो रिपोर्ट थे, वो जो आंकड़े थे वो जारी नहीं किए गए। उसके बाद भी सरकार बनी, बीजेपी भी आई, लेकिन उसके जो आंकड़े थे वो जारी नहीं किए। निश्चित रूप से अगर जातीय जनगणना होती है और लोगों को पता चल जाता है कि मेरी जो हिस्सेदारी है वो आज जो हिस्सेदारी जो सरकार कह रही है उससे ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उन समुदाय में, उस समाज में एक क्रांति पैदा होगी और वो लोग सड़क पर उतरेंगे और मांग करेंगे कि मेरी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, उस हिसाब से हमें आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। और इसका सियासी फायदा जो भी मौजूदा सरकार रहेगी वो उठाने की जरूर कोशिश करेगी। तो अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में इतनी ज्यादा जल्दबाजी है कास्ट सर्वे को लेकर, तो क्यों है? क्योंकि वो चाहती है कि 2024 के पहले कास्ट सर्वे भी हो जाए और हम उसके आंकड़े भी जारी कर दे, और 2024 के पहले बिहार में एक माहौल पैदा हो, और केवल बिहार में नहीं पूरे देश में माहौल पैदा हो। बिल्कुल, लोग कहेंगे कि मेरी हिस्सेदारी इतना ज्यादा है तो उस हिसाब से मुझे भागीदारी भी मिलनी चाहिए।
तो सियासी केवल यही मायने है। लेकिन अगर आप उसके नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान भी है, क्योंकि इससे समाज एक तरीके से कहें तो बटेगा, लोग अपनी अपनी बातें करने लगेंगे। आज एक हिंदू समाज या इस तरीके की अगर बात होती है तो कहीं ना जब कहीं एक आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ी क्योस की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, और जाहिर तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां वो तो अपनी रोटी सेक रही हैं इस मसले पर, और जो हमारे आम लोग हैं उस मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है इसका। आरक्षण तो 50% है ही, हम कहेंगे कि ओबीसी को भी आरक्षण हम ज्यादा देंगे, हम इस जाति को आरक्षण ज्यादा देंगे। आरक्षण ज्यादा देने से अच्छा है कि हम मूलभूत सुविधाएं दें। तो ये तो एक सिचुएशन, ये बिल्कुल एक पैनिक क्रिएट होगी। जब भी अगर किसी भी राज्य में अगर बात करें या देश में बात करें, जब इसके आंकड़े आ जाएंगे, जब लोगों को ये पता चलेगा कि आज तक मुझे बताया जा रहा था कि मेरी जो हिस्सेदारी है वो केवल 20% है, लेकिन जो आंकड़े आएंगे अगर उसमें 40% आंकड़े हो जाएंगे तो वो जो समाज है वो डिमांड करेगा कि मेरे आरक्षण का जो मेरा कोटा है उसको सीधा डबल किया जाए। और जिन लोगों की जो परसेंटेज है वो अगर कम होती है, जो लोग एज्यूम करते हैं कि मेरी परसेंटेज तो आज के डेट में इतना पहुंच गई होगी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो समुदाय जो समाज के लोगों को पता चलेगा कि मेरी हिस्सेदारी कम है, आने वाले समय में वो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेंगे। तो बिल्कुल। तो रामकुमार जी बताइए जरा कि आप कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन आएगा, एक बड़ा जो अलग तरीके का आप बता रहे हैं कि समाज में परिवर्तन देखा जाएगा, जातीय जनगणना जरूरी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं और जो इसका लब्बो-लबाब दिख रहा है कि ये तो एक बड़ी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट होगी ना, कि लोग कहेंगे कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, आरक्षण तो है ना अभी, इसकी जरूरत आपको क्यों लगता है? ये नहीं लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने का एक इसे आधार बना रही हैं? आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं, उसको ठीक करिए, उसको दुरुस्त करिए। रामपुकार जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ, जितनी छोटी छोटी जातियां हैं जिसको सत्ता में कभी भागीदारी नहीं मिल पाई है, जातीय गणना से उनमें तो जागरूकता आ ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी जिस समाज को लेकर चलते थे, वो समाज तो आप बहुत सारे जाते, उसमें मैं आपको बतला दूं, रोहिणी कमीशन का मामला है, केंद्र सरकार रोहिणी कमीशन की आयोग को रिपोर्ट को जारी करने जा रही है। जब रोहिणी कमीशन भी लागू हो जाएगा तो जातीय गणना में वो मील का पत्थर साबित होगा। और ये कहा गया नहीं, सोने पे सुहागा वो साबित हो जाएगी। जो क्या कहते हैं, जातीय गणना में रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है, तो इसलिए बहुत जुड़ गए हैं परिमल कुमार जी, जेडीयू के प्रवक्ता। और जिस परिमल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ 24 के, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। और चूंकि बताइए, सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है, जातीय जनगणना जरूरी या फिर मजबूरी? तो आप ही इसका अब जवाब दीजिए कि आखिर कितनी जरूरत आपको लगती है? अभी भी तो आरक्षण 50% है, तो फिर क्यों आपको लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और इससे कौन सा सामाजिक परिवर्तन आप देख रहे हैं? Why you are linking caste counting with that of reservation? उससे कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जातीय आधारित गणना जो बिहार में किए जा रहे हैं ना, वो समग्र विकास के लिए, तो सभी जातियों के लिए, सभी वर्ग के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, इस काउंटिंग से मिथिलांचल में निवास करने वाले गरीब ब्राह्मणों को भी लाभ होगा, और बिहार में जो अनुसूचित जाति जनजाति है या अति पिछड़ा वर्ग है उन्हें भी लाभ होगा। यह समग्र विकास, संतुलित विकास के उद्देश्य से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जातीय आधारित गणना का कार्य प्रारंभ किया था। कारण था कि जैसे संविधान के 7वीं अनुसूची के सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट नंबर 69 में जनगणना शब्द का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि जनगणना कराने का जो संवैधानिक दायित्व है वह केंद्र सरकार को है, लेकिन इस केंद्र सरकार को तो संविधान में आस्था ही नहीं है, और वो संवैधानिक दायित्वों की भी पूर्ति नहीं करना चाहती है। आप देखें, कई मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट में
जब मुद्दा था ये जातीय जनगणना पर बोलिए, बेकार की बात मत बोलिए परिमल जी। आप आते हैं 10 मिनट के लिए फालतू बात बोल करके चले जाते हैं। जातीय जनगणना पर बोलिए, जातीय जनगणना पर बोलिए, फालतू की बात बोलिएगा तो इंटरप्ट किया जाएगा। जातीय जनगणना पर बोलिए, संविधान में आपका भरोसा है, आपको संविधान में भरोसा है। मैं बता रहा हूँ कि संविधान का उल्लंघन करते हैं। अब यहाँ पर लोगों को लाठी संविधान में भरोसा है, आपको संविधान में भरोसा है। देखिए इन दिनों एक समस्या क्या है कि बीजेपी वाले को यह आपको संविधान में भरोसा है, लाठी चलवाइएगा, लाठी चलवाइएगा, गोलियां चलवाइएगा। आपको संविधान में भरोसा है, संविधान में भरोसा नहीं लोग लाठी गोली की भाषा बोलते हैं। बेकार की बात मत बोलिए। जरूरी क्यों है, और जो बिहार की छोटी छोटी जातियां हैं उसका समग्र विकास करना जरूरी है। ये बताइए कि टाइमिंग जो है, टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस समय, जब चूंकि चुनाव है, इस समय पर क्यों जातीय जनगणना की जा रही? क्या ये वोट बैंक साधने की कोशिश नहीं है? और माफ करिए मुझे, तमाम पैनलिस्ट, देखिए परिमल जी बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए। परिमल जी आरोप प्रत्यारोप बाद में करेंगे, आप अपनी बात रखिए। देखिए हम लोग मेरा ये कहना है कि परिमल जी जातीय जनगणना हमारी बात सुने, देश घुमाने लगेंगे तो इनको इंटरप्ट किया जाएगा। देखिए हम लोग देश की बात करने वाले लोग हैं और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। आप समझिए, जब भी यदि किसी क्षेत्र का विकास होता है, रीजनल प्लानर का फर्स्ट स्टेप होता है टू असेस द अवेलेबल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, राइट। उस क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक संसाधन और मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित करके ही किसी क्षेत्र का विकास संभव है। ओके, सरकार स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र सरकार ने भी कई कार्यक्रम चलाया, विभिन्न राज्यों में भी है ना, कास्ट बेस्ड वेलफेयर प्रोग्राम भी चल रहा है। ये बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में ये पेट्रोलिंग के कार्यक्रम चल रहा है। देखिए 1931 में जब अंतिम जाति आधारित जनगणना कराए गए थे, तो उस समय भारत की जनसंख्या महज 27 से 28 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, मतलब 110 करोड़ पॉपुलेशन के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। मतलब आप लोग वाहवाही लूटने के लिए कार्यक्रम तो चलाते हैं, लेकिन वो अंधेरे में तीर चलाना होता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए इंदिरा शादी केस में यदि हम रिजर्वेशन की भी बात करें, हालांकि मैं तो स्पष्ट कर दिया कि भाई इसका लाभ तो संपूर्ण विकास के लिए होगा, और न्यायालय ने भी, माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह बात कही कि यह है ना, न्याय के साथ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिल का पत्थर साबित होगा। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इट इज नॉट द ऑब्जर्वेशन ऑफ जनता दल यूनाइटेड। और मैं बतला दूं कि जब इंदिरा शादी केस में और नागराजन केस में जो रिजर्वेशन, अच्छा, परिमल जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आंकड़े आप उपलब्ध कराए। फिर आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहता है कि 90% से अधिक जो रिजर्व, परिमल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जैसे केंद्र सरकार ने, देखिए फिर मैं बदला दूं, सरकार ने, है ना, आवाज पहुंच रही है। केंद्र सरकार ने बिहार के स्तर पर रोहिणी आयोग का गठन किया, ऑब्जेक्टिव था फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। मैं आपको बतला दूं, कई बार रोहिणी आयोग के अवधियों को एक्सटेंड किए गए, लेकिन रोहिणी आयोग बार बार यह कह रहा है कि आपके पास आंकड़े ही नहीं है, तो हाउ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इज पॉसिबल। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन कमीशन माइनॉरिटी के विकास के लिए किया था, उसके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन के असेसमेंट के लिए, उसने भी कहा कि आंकड़े नहीं। और आपको बतला दें कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार केंद्र सरकार से कहा कि अब जातीय आधारित जनगणना क्यों नहीं कराते, तो अंततः, है ना, अपने संवैधानिक दायित्वों से पल्ला झाड़ने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके अपनी मंशा जाहिर कर दी कि केंद्र सरकार जातीय आधारित जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। तो मैं आपको बतला दूं, देखिए बीजेपी की मंशा क्या है। बीजेपी इसलिए ये जातीय आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते कि उसको भय है, उसको विकास से तो कोई मतलब नहीं है, उसको
उसको भय है कि इससे हिंदू वोट बैंक बिखर जाएंगे। नहीं, विकास से आपको मतलब उन्मादी है, यहाँ पर पुल गिर जाता है, विकास से आपको मतलब, यहाँ पर हत्याएं हो रही है, विकास से आपको मतलब, लोग नौकरी मांगने आते हैं तो उनको गोली चलवाते हैं, विकास से आपको मतलब, विकास से आपको मतलब, ये पार्टी मान लो इधर उधर करने वाले विकास करना चाहिए, भ्रष्टाचारी परिवारवादियों के साथ जाने वाले लोग विकास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये जातीय जनगणना की बात करें तो बड़ा मतलब है, इनके विकास को हमने देखा है। समझा पाएंगे अपने आखिरी स्टेटमेंट में, ये समझा पाएंगे कि ये कोई सियासी मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ बिहार की जनता को ध्यान में रख के किया जा रहा है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा, यह बिहार के उज्जवल और सुनहरे भविष्य का एक नया अध्याय का सूत्रपात होगा। और आप जानते हैं कि सूत्रपात करना, विकास करना हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीति का उद्देश्य ही रहा है। तो स्पष्ट रूप से बिहार ने पहल की और आप देखेंगे कुछ समय के बाद अन्य राज्य भी एक सवाल जरूर पूछें क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। जी सौरभ। परिमल जी मुझे ये बताइए कि अगर बिहार में जातीय गणना नहीं होती या किसी भी राज्य में अगर जातीय गणना नहीं होती है तो क्या उस राज्य का विकास नहीं किया जा सकता है? 17-18 सालों से आप सरकार में हैं। देखिए, मैं आपको बतला दूं, मैंने कभी ये बात नहीं कही कि उसके बिना विकास नहीं हो सकता, लेकिन विकास यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बिहार के पैसे से होता है, बिहार के संचित निधि से होता है, जिसमें करदाताओं के भी पैसे हैं, तो एक एक रुपए का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है शुड बी एश्योर्ड। और यह तभी होगा। ऐसा नहीं है 17 साल में तो बिहार को विकास का नई प्रतिमा स्थापित किया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने भी हमारे जीविका कार्यक्रम को अनुसरण करके आजीविका के नाम से कार्यक्रम चलाया। हम लोगों ने घर योजना चलाई, तो उन्होंने किसी को कोई विजन है लगता है कि उससे अरे विदाई होने वाली है, आप करके जाइएगा, घरे बैठिए। परिमल जी एक सवाल और ये बताइए, जातीय या कास्ट सर्वे जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, चलिए ये समझा जाए कि वो पूरा हो जाएगा, उसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बिहार में स्थिति पैदा होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अरे ये तो सुनिए उन्माद और अव्यवस्था फैलाने का जो माहौल पैदा होगा, सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे, ठीक है, उस समय क्या स्थिति पैदा होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए बतला दें कि यह उन्माद और अवस्था फैलाने की जिम्मेदारी बीजेपी वाले की है, राष्ट्रीय जनता दल को है, जिसके साथ हम लोग उसने इस बिहार के अंदर दर्जनों जातीय लोगों को मारा जा रहा है, ये जातीय उन्माद फैलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल का है और उनके साथ है एनडीए है। ऐसे किसी की भी बात समझ नहीं आएगी, देखिए ऐसे किसी की भी बात समझ नहीं आएगी। और परिमल जी आप अपनी बात रखिए, दूसरों पर आरोप मत लगाइए। ये 5 मिनट के लिए आते हैं, खाली इसी बात के लिए आकर के आरोप लगा के चले जाते हैं। आप जब छोटी छोटी जातियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपको अधिकार मिलेगा, आपको हिस्सेदारी मिलेगी, फिर वो जब अपनी मांग रखने सड़कों पर आएंगी, उस उन्माद को, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार छोटे से छोटे तत्वों को देखकर उसके अनुरूप कार्यक्रम ऑलरेडी चला रहे हैं। प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जो समुदाय है उसके लिए कार्यक्रम हमारे नहीं चल रहा है। हमने आपको हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने आपको बिहार अरे बीजेपी इनके आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लालू चरण वंदना, तेजस्वी चरण वंदना, तेज प्रताप चरण वंदना, मीसा चरण वंदना कर रहे हैं। आप मुझे एक ही कार्यक्रम चला रहे हैं बिहार में।
सौरभ बताइए। बिहार में तो बिजली तो मिल सौरभ नहीं रही है, बताइए। बिजली मांगने पे शांत गोली मारी रहिए, जा सौरभ रही है। बताइए। वहाँ सौरभ। समग्र विकास शिक्षक की पर बात लाठी करते चलवा हैं, रहे हैं। सरासर देखिए देखिए झूठ देखिए बोलने का काम जनता दल यूनाइटेड के साथी कर रहे हैं। हम लोग को आश्चर्य होता है कि पिछले 17 साल से नीतीश कुमार जी जिस तरीके से ठगे ठगे इस देश में अगर सबसे ऐसे ही लोग से बिहार सवाल सुन लीजिए, नहीं, सवाल सुन लीजिए मुझे एक मिनट समय दे दें। सुनिए, ऐसे ही लोगों के कारण बिहार बदनाम होता रहा है। परिमल जी सवाल तो सुनिए, सवाल सुनने की तो हिम्मत रखिए, बताइए सौरभ। परिमल जी, मेरा बस आखिरी सवाल यह है, आज आपकी जो सरकार है यानी नीतीश कुमार की महागठबंधन की जो सरकार है, ये आम लोगों की जो मांग है उसको तो पूरा कर नहीं पाती है। जो भी लोग सड़क पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन पर लाठियां चलाई आम लोगों की मांग क्या है? बीजेपी के जैसा सांप्रदायिक दल छोड़ने की मांग है क्या? परिमल जी, मेरा सवाल बीजेपी का भूत आपके माथा पर आप लोग के चढ़ गया है। सवाल सुनिए पूरा। मेरी आपसे गुजारिश है कि सवाल सुनिए हमारे सहयोगी का। जी सौरभ। परिमल जी, आज जो लोगों की डिमांड है वो तो आप पूरी कर नहीं पाते हैं। जब लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, आप लाठियां चलाते हैं। किस बात की बात करते हैं? आश्वस्त कर दे। मैं इसकी भी आपके चैनल के माध्यम से ये भी आश्वस्त कर दूं। अरे सवाल सुनिए, भाग कह रहे हैं, सवाल तो पूरा सुनिए सौरभ जी का। पूरा सुन लीजिए परिमल जी, पूरा सुन लीजिए। हम ये आपको कह रहे हैं, आज जो लोगों की मांग है वो आप पूरा कर नहीं पाते हैं। जब लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, आप उन पर लाठियां चलाते हैं, गोली चलाते हैं। ठीक है, तो कल जब आंकड़े आ जाएंगे, जाति जनगणना जब खत्म हो जाएगी, जब उसके आंकड़े आएंगे, उसके रिपोर्ट आएंगे, तब जो बिहार में स्थिति पैदा होगी उसको कैसे संभालेंगे आप? आखिरी 10 सेकंड में परिमल जी मैं बहुत कैटेगरिकली स्पष्ट कर दूं कि बिहार में रूल ऑफ लॉ है। उत्तर प्रदेश के ऐसा बुलडोजर लॉ और बनाना रिपब्लिक नहीं है बिहार। अरे बिजली मिल नहीं रही है, बिजली मांगने जाने पर तो गोली मार दी जा रही है। राम प्रसाद जी, चंदन जी, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज 24 का डिजिटल बिहार और झारखंड प्लेटफॉर्म देख रहे थे और आप हमने कोशिश की इस सवाल का जवाब ढूंढने की कि आखिर बिहार में जो ये जातीय जनगणना है वो महज जरूरत है या फिर सियासी मजबूरी है। दूसरे विषय के साथ जल्द जुड़ेंगे। देखते रहिए न्यूज 24।